कश्मीर ब्लंडर, तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार करना, कच्चा द्वीप श्रीलंका को देना और ग्वादर के ऑफर को ठुकराना, ऐसी कई गलतियां थी जो हमारे इतिहास में हुई और आज वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं। नमस्कार, मैं किशन। आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर ओमान ने जब हमें यानी कि भारत को ग्वादर का प्रस्ताव दिया था तो क्यों उसे मना कर दिया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के जरिए। क्या ये एक बहुत बड़ी गलती थी या कोई साजिश थी? यही वजह थी कि हमारी राजनीतिक सोच ने 70 साल पहले चाइना की सोच नहीं देखी, जो कि आज ग्वादर को सीपैक का एक महत्वपूर्ण पार्ट बना चुका है और वो उसको भविष्य में बहुत सारे रणनीतिक लाभ भी देगा। लेकिन यहाँ पर शुरुआत कैसी होती है, आखिर भारत को ये प्रस्ताव आया कैसे, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। ब्रिगेडियर गुरमीत कलवंत की 2016 की ओपिनियन पीस द हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ इंडिया नो वन टॉक्स अबाउट, इसमें इस पूरे सिनेरियो के बारे में बताया गया है कि ओमान के सुल्तान ने भारत को ये जो गिफ्ट दिया था उसे स्वीकार ना करना भारत की बहुत बड़ी गलती थी। ग्वादर के हाथ से फिसलने की ये कहानी कुछ सवाल तो जरूर खड़े करती है। दरअसल दोस्तों, आखिर कैसे ओमान की संकरी खाड़ी के पार एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला शहर ओमानी सुल्तान के अधीन हो गया था, ये एक हिस्ट्री की बात है। अगर हम इसके डीपली जाते हैं तो हमें काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन हम इसके लिए इतना तो जानेंगे कि जब भारत को इसका ऑफर किया गया था तो भारत की उस दौरान क्या स्थिति थी कि क्यों उन्होंने इसको ठुकरा दिया। भारत सरकार का नेतृत्व उस दौरान पंडित नेहरू कर रहे थे और इस बंदरगाह शहर को एक्सेप्ट करने से उन्होंने इनकार कर दिया। और अगर 1965 को भारत ने ग्वादर पर कब्जा कर लिया होता तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। परमित पाल चौधरी जी बताते हैं कि बलूचिस्तान का अधिकांश हिस्सा 1948 में पाकिस्तान के द्वारा अपने हिस्से में शामिल कर लिया था, लेकिन ग्वादर के आसपास की जो तटीय पट्टी जिसे कि मकरान कहा जाता है 1952 तक पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ था। और यही वो टाइम था जब ओमान के सुल्तान ने ग्वादर बेचने की पेशकश भारत को की। और दोस्तों, अगर ये सौदा उस दौरान पूरा हो जाता तो दक्षिण एशियाई भू राजनीतिक सिनेरियो और इतिहास को ये बदल सकता था। प्रमित पाल चौधरी जी, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पूर्व सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने जब 2 भारतीय डिप्लोमेट के साथ बातचीत की, ये वो डिप्लोमेट्स थे जिनके पास रिकॉर्ड था, जो रिकॉर्ड को जानते थे। ओमान के सुल्तान ने भारत के प्रधानमंत्री को ग्वादर की पेशकश की थी और यह हकीकत है। ऐसे में कई लोग तर्क लगाते हैं कि शायद ये एक हवा की बातें हैं। प्रमित पाल चौधरी जी बताते हैं कि ये प्रस्ताव भारत को 1956 में दिया गया था जब जवाहरलाल नेहरू ने इसे ठुकराया, और 1958 में ओमान ने ग्वादर को 3 मिलियन पाउंड में पाकिस्तान को बेच दिया। हालांकि ये प्रस्ताव ओमान ने सिर्फ मौखिक रूप से दिया था, लेकिन जो प्रमित पाल चौधरी जी हैं वो बताते हैं कि जो राष्ट्रीय अभिलेखागार में ग्वादर विवाद पर दस्तावेज और कुछ समाचार पत्र हैं, उनके लेखों को अगर देखा जाए तो उसमें कई तरीके से इसे एडिट किया गया है। दरअसल भारत का जो जैन समुदाय है वो इस ग्वादर को खरीदने में दिलचस्पी रखता था। दरअसल जैन समुदाय के पास बड़ी संपत्ति थी और वे अच्छी कीमत की पेशकश भी कर सकते थे। और ये जानकारी दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक किए गए दस्तावेज है उनसे पता चलती है। आपको बता दें कि जैसे ही पाकिस्तान को 1958 में ये बात पता चली कि भारत भी ग्वादर को खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो दोस्तों वहाँ की सरकार ने अपने एफर्ट्स यानी कि अपने प्रयास काफ़ी तेज कर दिए और 1 अगस्त 1958 को ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता उन्होंने कर लिया और ग्वादर को ओमान से ब्रिटिश नियंत्रण में ट्रांसफ़र कर दिया गया। बाद में ये हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ग्वादर के ओमानी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय नहीं ले सके और उन्होंने कहा ठीक है, ले लीजिए। ओमानी प्रस्ताव को पूरी तरीके से ठुकरा दिया गया। प्रमित पाल चौधरी जी बताते हैं कि तत्कालीन विदेश सचिव सुमिल दत्त और संभवतः भारतीय खुफिया ब्यूरो के प्रमुख BN मलिक ने सुल्तान के प्रस्ताव को स्वीकार ना करने की सिफारिश की थी। अगर दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता और ओमान से ग्वादर को खरीद लिया होता तो ये पाकिस्तान में बिना किसी लैंड एक्सेस का भारतीय क्षेत्र होता और स्थिति बिल्कुल वैसी होती जैसे कि पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश के साथ तार्किक रूप से सामना करना पड़ा था, जो कि 1971 के वॉर में देखा होगा। प्रमित पाल जी बताते हैं कि ये तर्क था कि ग्वादर पाकिस्तान के किसी भी हमले से बचाव योग्य नहीं था, जबकि नेहरू पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश करने की उम्मीद कर रहे थे कि इनके साथ हमारे संबंध और मजबूत होते रहेंगे। लेकिन आज देख लीजिए क्या स्थिति है। यानी कि दोस्तों ओमान के सुल्तान के द्वारा ये जो गोल्डन गिफ्ट हमें दिया जा रहा था वो हमारे हाथ से छूट गया। ये हमारी कूटनीतिक भूल थी। जबकि अन्य लोगों की धारणा ये हो सकती है ये तो उस समय एक सूक्ष्म और व्यवहारिक बात हो सकती है, लेकिन आज देखिए दोस्तों
चाइना उस ग्वादर को कितना इंपॉर्टेंस देता है, उसने उसके लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है। उसका एक और वो ट्रेड रूट होगा, और 2008 में ये एक वास्तविकता भी बना जब चाइना ने BRI की वजह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में ग्वादर बंदरगाह को काफी महत्वपूर्ण बना दिया। ये अरब सागर तक चाइना की पहुंच के लिए बेहद अहम बंदरगाह होगा। 2021 में पाकिस्तान और चीन ग्वादर बंदरगाह को सीपैक के तहत लाने के लिए राजी हुए थे। दोनों देशों ने मिलकर समझौता किया। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल यही आता है कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेते तो क्या होता। बात साफ है कि ये जो गिफ्ट ओमान ने हमें दिया था वो भारत की रणनीतिक और आर्थिक दोनों के लिए कई तरीके के अनुकूल परिणाम दे सकता था। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अगर भारत ने ग्वादर अपने हाथ में ले लिया होता तो ये भारत के लिए एक तरीके से डिफेंसिव क्षमता निभाता, लेकिन कुछ थोड़े समय के लिए। अगर दोस्तों ग्वादर का अगर आप भौगोलिक स्थिति देखें तो इसकी जो शेप है वो एक हैमर यानी कि हथौड़े की तरह दिखती है, यानी कि ये मेन लैंड से इसकी कनेक्टिविटी काफ़ी पतली है, इसके दोनों तरफ पानी है, तो यानी कि काफ़ी पतला रास्ता है वो, जो कि ज़मीन से मेन लैंड से जुड़ा हुआ का। वो दिक्कत ये आ सकती थी कि अगर सेना के लिए वहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो जाता अगर वो चीज़ कट जाती, लेकिन वो उस समय की बात हो सकती है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से सेना सुसज्जित है। ऑलरेडी भारत के इस तरीके के कई नेवल बेसिस भी हैं, इसमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हमने अपॉर्चुनिटी गंवा दी, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आज के समय में आसानी से भारत इतना सक्षम हो चुका है, खास करके अगर नौसेना की बात की जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भारत मैनेज कर सकता था ग्वादर को। ये हमारे लिए दोनों तरीके से फ़ायदेमंद था, एक तो पाकिस्तान को भी काउंटर करने के लिए और दूसरा हमारे लिए ट्रेड रूट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता। तो बहुत चीज़ें हैं जो आज हमारी यंग जनरेशन को जानना ज़रूरी है कि हमने या हमारी सरकारों की गलतियाँ आज कितनी बड़ी भारी पड़ रही हैं हमारे ऊपर। यानी कि पूरी तरीके से भारत को तोड़ने की कोशिश की गई, जो कि आपने अभी तक समझ लिया होगा और जान लिया होगा कि ग्वादर जैसा जो महत्वपूर्ण एसेट था वो हमारे हाथ से चला गया। फिर आज इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।